मैगी की प्रक्रिया है कि 2 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए सारी चीज़ें गिरा के भाई। यदि इससे ज़्यादा समय लिया तो फिर खराब है। विचार कंटेंट, मैं इसको वही कहूँगा कि सामग्री जो मैंने मैगी के अंदर डाली थी एक निश्चित निश्चित अनुपात में होगी, यानी कि जो मैं डाटा रिपोर्ट एग्जाम्पल तक दूंगा, ऐसा नहीं कि पूरे पोस्ट अपने उत्तर में डाटा रिपोर्ट एग्जाम्पल तर्क तक भर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी एक निश्चित मात्रा होगी। जब मैं तर्क वितर्क करूंगा उसकी मात्रा थोड़ी सी अधिक होगी, लेकिन जब डाटा रिपोर्ट एग्जाम्पल दूंगा इसकी मात्रा फिक्स होगी। इसे हम उत्तर लेखन का नमक भी कहते हैं, जो कंटेंट होता है हमारे पास, प्रस्तुतिकरण। अब मान लो मैगी जो है वो कटोरी में पेश या प्लेट में आपके सामने रखी जाती है। अब मैं इसे कटोरी या प्लेट में ना रखे गिलासी में लाकर आपको दे दूं तो क्या रह जाएगा, खराब हो जाएगा ना बिल्कुल ही प्रेजेंटेशन। तो यही होता है इसमें भी, ये भी एक फिक्स अनुपात में होना सही है, ये भी जरूरी है क्वेश्चन में उत्तर में। यदि ये चीज़ नहीं होगी ना तो आपका क्वेश्चन खराब होएगा। अब ये चीज़ देखिए, तीसरा चैलेंज बोलिए 7 से 11 मिनट के अंदर। पहला चैलेंज ये, दूसरा क्वेश्चन डिकोड, तीसरा चैलेंज ये आंसर डिकोड करने का। अब 7 से 11 मिनट के अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें करनी है इसके एक। जैसे आप GS1 का पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर GS1 के अंदर GS1 पेपर के अंदर जैसे आपने पेपर दे रहे हैं, ठीक है, आपको इतिहास पर क्वेश्चन आ गया। इतिहास पर क्वेश्चन आने के लिए आपको ये एकदम परफेक्ट बड़ी तेज गति से सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है इसके लिए। और ये स्ट्रक्चर बनानी, तो इंट्रोडक्शन में बॉडी कंफ्यूजन, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से सोचना। 7 से 11 मिनट के अंदर होगा ये, जो मैंने अभी बताया। दूसरा पॉइंट है वो एक समय पे, जैसे एक क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, आपका दिमाग सोचने के लिए प्रोसेस करेगा, वो भी चैलेंज है 7 से 11 मिनट के अंदर। यदि आपको ये 3 चीज़ें नहीं आती तो आप समझिए चैलेंज से 7 से 11 मिनट के अंदर क्वेश्चन नहीं होगा, आपका पेपर छूटेगा 3 घंटे 20 क्वेश्चन का और आप स्क्रीन से बाहर। दूसरा चैलेंज क्वेश्चन डिकोड का। क्वेश्चन डिकोड करने की स्पीड होनी चाहिए पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे किसी पेपर में बने हुए, बहुत ही टेक्निकल बने होंगे। और ये 10 ईयर के PYQ के आधार पर ही आप सही से कर सकते हैं। जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे सही से तो ही होएगा, नहीं होने पाएगा। उत्तर डिकोड ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं करना आपका ना फिर तो बेकार ही है, लिखोगे क्या उसमें, नंबर कटेंगे फिर यहाँ बचेंगे। ये 4 कारण जो मैंने आपको बताए हैं, ये वही कारण है जिसके कारण यहाँ पर ये एवरेज चल रहा है। यदि मैं इनको सुधारूंगा तो मैं इन तक पहुँचूंगा, और जैसे मैं इन तक पहुँचा मेरे पास होने के चांस बढ़ जाएंगे, ये 900 प्लस पहुँच जाएंगे। और 900 प्लस पहुँचने पर इंटरव्यू में यदि मेरे 85 मार्क्स कम भी पड़े, वैसे मानते हैं 190 आ जाने चाहिए पास होने के लिए, और मान लो 90 में से 50 मार्क्स काट लो, तो यहाँ जो मेरे 50 मार्क्स आए हैं वे मेरे बैलेंस कर जाएंगे यहाँ पर, और मुझे पास होने के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए। बस यही है, और क्या है। अब देखिए इतना ही काफ़ी नहीं है, जो 7 और 11 मिनट के अंदर आपको ये सब चीज़ें करनी है। 3 घंटे 20 क्वेश्चन, हाथ रुकना नहीं चाहिए इन्हें। इसमें एक क्वेश्चन में इतना समय तो मिल रहा है, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाथ रुका तो समझो हार है, इससे यहाँ पर नंबर इससे भी गिरेंगे। अब इस 7 और 11 मिनट में 2-2 मिनट और काटिए, 5 और 2 मिनट, यानी कि पहला तो समय और कम ही था ही, और भी कम हो गया। कम कैसा हुआ भैया, ये सब चीज़ें आपको सोचने में, प्रोसेसिंग करने में। दूसरा वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, 3 घंटे 20 क्वेश्चन, 50 पेज भरना, एक दिन में 2 पेपर, एक हफ्ते से 1 पेपर, ये सब सोचने में, ये चैलेंज, ये याद करने में अपने सिलेबस को, ये क्वेश्चन को डिकोड करने, उत्तर को डिकोड करने में भाई 2 मिनट तो लगेगी इतनी 4-5 पॉइंटों में, या फिर ऐसे हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन को देखा टाइप लिखना चालू कर दिया, सोचना तो पड़ेगा क्वेश्चन को डिकोड कैसे करें, उत्तर को डिकोड कैसे करें, उसका हमारे पास क्या सामग्री है उसमें हम लिख सकें। प्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट डायग्राम कैसा यूज़ करें, करना है कि नहीं करना। हर क्वेश्चन के अलग अलग ग्रुप रहेंगे, किसी में डायग्राम फ्लो चार्ट यूज़ होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में डाटा रिपोर्ट एग्जाम्पल तक यूज़ होंगे, किसी में नहीं होने के। ऐसे भी पेपर हैं इसमें, ये हर जगह काम नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट नहीं है। फिर एग्ज़ाम प्रेशर ये भी है, अगर वहाँ पर इतने सारे रहेंगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके हाथ की गति आपको लगेगा छूट गया पेपर, छूट गया, तो ये भी मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम पिछले 10 वर्षों के पर्सन पर उठाएंगे उसमें हम आपकी इन स्पीड को बढ़ाएंगे, ये चारों प्रॉब्लम हम आपकी सोल्व करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई आपके यहाँ मार्क्स बढ़ेंगे। यदि यहाँ 20 मार्क्स भी बढ़े ना, मैं मानता हूँ यहाँ पर 110 या 130, 40-50 मानने चाहिए, 40-50 लेके चलो, इतना होना ही चाहिए, 140 या 150। जैसा ही आपका ये क्वेश्चन है समझो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा। मैं अपने आंसर राइटिंग बैच में
आपको यही समझाऊंगा पूरे उसमें, और आपकी स्पीड बन जाएगी। यूट्यूब पे अब तक ऐसा कोई लेक्चर है नहीं, इसलिए आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से क्या होगा, आपके विचार प्रस्तुत होंगे, मुझे पता लगेगा कि मुझे क्या सुधार करना है और मैं ऐसे और कैसे अच्छा बना सकूं। अगले पार्ट, इसी पार्ट में हम इसमें जानेंगे, एक क्वेश्चन हम देंगे पूरे अच्छे तरीके से, वहाँ पर हम आपको क्वेश्चन को, उत्तर को डिकोड करके दिखाएंगे, क्वेश्चन को डिकोड करके दिखाएंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे। 3 पैराग्राफ लेके बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे आपको लिखना है ये। 10 ईयर के जो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। 10 ईयर के चारों में पहले GS1 का उठाएंगे, GS2 का, फिर GS3 का, GS4 का, एकदम बारीकी से समझेंगे इस चीज़ को।